नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे हिंदी के टॉपिक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के ऊपर, और एक जो है टॉपिक मुहावरा के ऊपर। ओके हाँ, तो आप लोग जो है अच्छा से जो है वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें, और जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो मतलब जैसे कि आसान रहता है, मतलब जो है इसमें ज़्यादा उतना कुछ मतलब टफ रहता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ है क्या वर्ड कि आप थोड़ा मतलब अच्छा से जो है देख लीजिए, समझ लीजिए, तो थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन क्या होगा, दूर हो जाएगा। ओके, और हम लोग मुहावरा भी देखेंगे, और एक उसमें आपका जो आता है लोकोक्ति भी आता है। ओके, तो हम लोग जो इस वीडियो में भी देखेंगे, और एक जो है स्पेशल भी वीडियो लाएंगे, उसमें आपका जो है लोकोक्ति का भी क्वेश्चन रहेगा और मुहावरा का भी रहेगा, दोनों रहेगा। जितना मतलब जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए आपको जो है उतना देंगे। और जो इसमें मतलब जैसे कि 2 टॉपिक कर दिए हैं, तो इसलिए मतलब जो है कम क्वेश्चन दिए। ओके, तो आप लोग जो है लास्ट तक देखें, अच्छा से देखें, जो है स्किप ना करें, क्योंकि आपका जो है मतलब एग्जाम है, एग्जाम में कुछ जो है मतलब हेल्प हो जाए। ओके, तो दोस्तों आइए जो है आज का वीडियो स्टार्ट करें। और आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो थोड़ा जो है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी करिएगा, और आप जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको जो है जीके का, करंट अफेयर्स का, ओके, और अभी जो है एनवीएस का एग्जाम है, तो आपको जो है कंप्यूटर का हिंदी का भी वीडियो जो है मिलेगा। और जो है मतलब वैसे आपको जो है करंट अफेयर्स का, जीके का जो है टॉपिक वाइज भी हम लाएंगे, और आपको जो है मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, और जो है समझाने का भी कोशिश करेंगे जो आपको जो एग्जाम में हेल्प हो। ओके, तो दोस्तों आइए हम लोग ये जो है देखें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का देखें। ये क्या जो है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन क्या आता है कि आपको जैसे एक जो है वर्ड दे देगा। ओके, आपको उसमें कहेगा कि इसका जो स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग। ओके, तो मतलब जैसे कि आपको जो मतलब दिया जो है अध्यक्ष, अध्यक्ष क्या है, पुल्लिंग है। अब इसका आपको बोलेगा कि जो स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो मतलब जो है अध्यक्षा होगा। ओके, और आपको जो है ऑप्शन में देगा अध्यक्षी, जो है मतलब अध्यक्षिणी। ओके, तो उसका लेकिन जो एडजेक्ट होगा स्त्रीलिंग वो आपका क्या होगा, अध्यक्षा होगा। ओके हाँ, तो जो है मतलब ऐसा ऐसा ही हम लोग थोड़ा 40 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें आप लोग थोड़ा मतलब जो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर जो उसके बाद इसी जो वीडियो में हम लोग जो मतलब देखेंगे मुहावरा का क्वेश्चन। ओके हाँ, तो आइए, ये मतलब जैसे कि अध्यक्ष देगा तो जो है अध्यक्ष का क्या होगा, स्त्रीलिंग अध्यक्षा होगा। ओके, आइए आगे देखें। ये आपका जो है अध्यापिका, ये मतलब जो है अध्यापिका किसका होगा, जो है अध्यापक। अध्यापक क्या है, पुरुष हैं, पुल्लिंग है, और ये जो है अध्यापिका क्या है, स्त्रीलिंग है। मतलब जैसे टीचर होती हैं है ना, उसको जो अध्यापक भी कहते हैं, और जो मतलब जैसे कि जो है लेडीज होती हैं उनको अध्यापिका कहा जाता है। ओके चलिए, और जो सामान्य समान है, आसान आसान है वर्ड, वो तो आप लोग जानते ही होंगे, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब वो सब। ओके, मतलब जिसमें थोड़ा सा मतलब ये है कि कन्फ्यूजन है, वो जो है उस टाइप के जो है वर्ड हम दिए हैं आपको। ओके चलिए, तो जो है तीसरा नंबर क्या है, अभिनेता। तो जो है मतलब इसका अभिनेता का क्या होगा, अभिनेत्री, तो सुनते ही होंगे आप लोग। ये आपका क्या है, जो है गायक। गायक का क्या होगा दोस्तों, गायिका। चलिए जो है आगे देखें, ये आपका क्या है, नायक। नायक का क्या होगा दोस्तों, नायिका। चलिए, और ये सब आपका एक आता है जो स्पेलिंग मतलब जो है ईरर का, उसमें भी जो है काम करेगा। ओके हाँ, तो थोड़ा मतलब जो है अच्छा से देखते रहिएगा कि जो मतलब लिखा गया है कैसे। आपको एक आता है अशुद्ध शब्द, अशुद्धि करके देगा कि इसमें से जो है मतलब कौन अशुद्ध है कौन शुद्ध है, तो हम जो है मतलब उस पर जो है उस पर भी लाएंगे, मतलब एक वीडियो ला देंगे आपको। ओके, ये क्या है, उपदेशक। जो है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, जो है उपदेशिका। मतलब जो नहीं कहता है कि जो है उपदेश देता है, तो जो पुरुष दिए उपदेश तो वो जो है उपदेशक, और स्त्री तो जो है उपदेशिका। चलिए, ये आपका क्या है, आचार्य। इसमें क्या है कि आचार्य, सॉरी, ये जो है आचार्या, आचार्या, आचार्या। ओके हाँ, आचार्य का आचार्य नहीं पढ़िएगा। जो आचार्य का क्या होगा, स्त्रीलिंग जो है आचार्या। ओके चलिए आगे देखें, श्रीमान। श्रीमान का क्या होगा, श्रीमती। चलिए आगे देखें, ये सब तो सुनते होंगे आप। चलिए, भाग्यवान, इसका क्या होगा, जो है भाग्यवती। चलिए आगे देखें, ठाकुर, ठाकुराइन। ठाकुर का क्या होगा, स्त्रीलिंग ठाकुराइन। आगे देखें, जो है महाशय, जो है, और इसका क्या होगा, स्त्रीलिंग महाशया। महाशय का क्या होगा, महाशया। चलिए आगे देखें, जो है सूत। तो सूत का क्या होगा, जो है स्त्रीलिंग सुता। अब आपको जाती ऑप्शन देगा, जो है सूत, सुताइन, सुती, सुता,
हाँ, तो ई होगा सही, सुता। ओके, हाँ चलिए आगे देखें। ये आपका क्या है, 13 नंबर है पूज्य। ओके, मतलब नहीं कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव, और कोई जो है गुरु माँ रहेंगी तो उनको आप क्या कहिएगा, पूज्या। ओके, चलिए आगे देखें। या, उसमें लग गया या। चलिए 14 नंबर क्या है, सेवक। सेवक का स्त्रीलिंग क्या होगा, सेविका। चलिए आगे देखें। पाठक। ओके, तो इसका क्या होगा, पाठिका। चलिए आगे देखें। संयोजक, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, संयोजिका। चलिए आगे देखें। 17 नंबर कवि, कवियत्री। और ये जो है अशुद्धि वाला में भी खूब देता है, मतलब जो आता है ना कि जो इसमें अशुद्ध कौन सा है, शुद्ध शब्द, ये जो है बर्तनी मिस्टेक में जो आता है। ओके, मतलब आता है, ये भी क्वेश्चन आता है, इसमें से अशुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध कौन सा है। ओके, तो ई जो है खूब देता है आपको जो है एग्जाम में, कवियत्री। ओके, तो जो है मतलब अच्छा से देख लीजिए कि कवियत्री कैसे जो है लिखा जाता है। ओके, चलिए, तो कवि का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा, कवियत्री। चलिए आगे देखें। जो है उपाध्याय, तो इसका या तो स्त्रीलिंग क्या होगा, जो है उपाध्याया। उपाध्याय का जो है उपाध्याया या। ओके, चलिए आगे देखें। कर्ता, कर्ता का क्या होगा, कर्त्री। कर्ता का क्या होगा स्त्रीलिंग, कर्त्री। चलिए आगे देखें। दाता, दाता का क्या होगा, जो है दात्री। दाता का क्या होगा स्त्रीलिंग, दात्री। चलिए आगे देखें। ये आपका क्या है जो 21 नंबर, प्राचार्य। इसका प्राचार्या। ओके, जो रहता है ना प्रिंसिपल जो लोग, ओके, प्रिंसिपल को जैसे कहते हैं प्राचार्य, तो मतलब उसका जो मतलब स्त्रीलिंग कोई जो है मतलब जैसे कि लेडीज रहेंगी तो उनको आप क्या बोलिएगा, प्राचार्या। ओके, प्राचार्या। चलिए गुरु, गुरु का क्या होगा, गुरुवानी। गुरु का गुरुवानी। चलिए आगे देखें। 23 नंबर क्या है, गुणवान। गुणवान का क्या होगा, गुणवती। और आपको जो आती एग्जाम में देगा जो है ये करके, गुणवानी, गुणवाना, गुणवती। ओके, हाँ, तो उसको थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा क्या होगा, गुणवान का गुणवती होगा। घर, इसका तो स्त्रीलिंग क्या होगा, घरनी। ओके, मतलब घर का क्या होगा, घरनी होगा। ओके, हाँ, अभी नहीं कि घर का स्त्रीलिंग जो है मारिएगा घरी। ओके, हाँ, यह एक तरह से हो गया, मतलब पुरुष और जो है महिला का मतलब जो है अर्थ में दे रहा है, जो है मतलब घर और जो है घरनी। समझ में आ रहा है ना, हाँ। चलिए ये आपका क्या है, जो है भवदीय। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, भवदिया। ओके, हाँ, और ये थोड़ा जो स्पेलिंग पे अभी मतलब जैसे ये बर्तनी जिसको कहते हैं हिंदी में, इस पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपको एग्जाम में भी आता है, मतलब जो है ऐसे दे देगा, जो है भवदिया, या फिर ई सही होगा कि सही होगा। ओके, हाँ, तो थोड़ा जो है मतलब इस पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए भवदिया का क्या होगा, भवदिया। ये सब थोड़ा जो मतलब क्या है रिस्पेक्टफुल शब्द है। ओके, मतलब आप जो है किसी को कुछ जैसे लिखते हैं लेटर, भवदिया, जो है महाशय, जो है महोदया, महोदय, ये सब करके हम लोग जो लिखते हैं। ओके, हाँ, ये सब जो है अधिकतर आता है जब हम लोग कुछ जो है लेटर लिखते हैं, जो है मतलब जैसे कि जो है एप्लीकेशन किसी को लिखते हैं, तो जो है वो सब वर्ड जो है वर्ड मतलब आता है। ओके, आप मतलब जो भवदीय जो है नीचे में आता है, या फिर कुछ भी आपका जो है विश्वास भाजी है ना, विश्वास भाजन। ओके, चलिए 26 नंबर क्या है, जो है विद्वान। विद्वान और उसका मतलब स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी। ओके, जो विदुषी। चलिए आगे देखें। जो है विजय, जो है विजय का क्या होगा, जो स्त्रीलिंग विजया। ओके, चलिए आगे देखें।
28 नंबर शिक्षक, इसका क्या होगा जो है शिक्षिका। ओके, चलिए आगे देखें। जो है नर्तक, इसका नर्तक का क्या होगा स्त्रीलिंग नर्तकी, नर्तक का जो नर्तकी। चलिए आगे देखें। 30 नंबर बुद्धिमान। अब आपको इसमें मतलब जैसे जो एग्जाम में देगा बुद्धिमानी, तो नहीं, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा बुद्धिमती। समझ में आया ना। चलिए आगे देखें। अब आप लोग कहिएगा कि यह सही नहीं है, आप लोग कहिएगा कि ऐसे होगा बुद्धिमान, है ना। ठीक है, ई भी है सही है, ई भी सही है। ओके, अब क्या होता है कि कंप्यूटर में कोई कोई फॉन्ट जो होता है वो आपका ई ध नहीं जो है लेता है। ओके, तो इस ध के बदले में जो है लिखता है ये दी। ओके, हाँ, तो ई भी सही है ना। हाँ, अब आप लोग इन्हें कहिएगा कि ये आप जो है मतलब क्या लिख दिए, गलत लिख दिए, सही है। ओके, चलिए आगे देखें। बुद्धिमान का क्या था बुद्धिमती। लेखक, लेखक का क्या होगा लेखिका। चलिए आगे देखें। महान, महती। ओके, हाँ, इसमें महान, महानी, महाना नहीं होगा, उसका तो स्त्रीलिंग क्या होगा महती। समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखें। भगवान, इसका जो है मतलब स्त्रीलिंग रूप क्या होगा भगवती। ओके, चलिए आगे देखें। 34 नंबर ये क्या है जो है श्रद्धेय, इसका तो स्त्रीलिंग क्या होगा जो है श्रद्धा। ये जैसे ऐसे दिखाता है, ऐसे आप लोग देखे होंगे कहीं, तो यही चीज़ ये है श्रद्धेय, उसी का हो गया ये श्रद्धा हो गया। ओके, सिर्फ लग गया या, समझ में आया ना। हाँ, ये जैसे रिस्पेक्टफुल है शब्द। ओके, मतलब जैसे आप श्रद्धा से मतलब जैसे वो क्या है रिस्पेक्टेड आदमी। ओके, ये जो है श्रद्धेय मतलब फलना आदमी, ये आदमी, वो आदमी, है ना, मतलब आप जैसे उनको जो है रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ओके, हाँ, चलिए आगे देखें। 35 नंबर बलवान, बलवानी, बलवानाइन, वो सब आपको जाती मतलब जो है ऑप्शन में देता है। बलवान का क्या होगा स्त्रीलिंग बलवती। ओके, चलिए आगे देखें। श्रद्धावान, ऐसे जो आपका आता है तो श्रद्धावान। ओके, श्रद्धावान का स्त्रीलिंग क्या होगा श्रद्धावती। ओके, चलिए आगे देखें। ग्वाला का स्त्रीलिंग क्या होगा ग्वालीन। चलिए नौकर, एकदम आप लोग तो सुनते ही होंगे ये सब, नौकरानी। मालिक, इसका मालकिन जो है इसका श्याम का स्त्रीलिंग श्यामा। ओके, तो दोस्तों और सब भी है। ओके, लेकिन मतलब आपको ये 40 से एक मतलब जो है आइडिया आया होगा कि कैसे कैसे यदि मतलब जो है आएगा तो हम उसका किस तरह से जो है मतलब ऑप्शन हम छांट सकते हैं। ओके, हाँ, और मतलब जो है और भी होगा तो हम जो है कुछ कुछ जो है वीडियो में उसको मतलब जो है लास्ट में 10-20 करके आधे से करके डाल दिया करेंगे। ओके, हाँ, मतलब जो है तो ये हो या आपका जो है मतलब अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द हो। ओके, और फिर या तो विलोम वाला हो, तो जो है वो सब भी कुछ 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 जो है डालते रहेंगे हर एक में। ओके, तो दोस्तों आइए जो है अब हम लोग जो है देख लें जो है मुहावरा। ओके, एक होता है जो है मुहावरा होता है और एक आपका जो होता है लोकोक्ति होता है। ओके, हाँ, मतलब लोकोक्ति क्या होता है कि मतलब जैसे लोगों के द्वारा किसी के द्वारा मतलब जैसे कहा जाता है, जैसे आपको हम बताते हैं कि मतलब जैसे होता है नहीं अधजल गगरी छलकत जाए, है ना, तो ये मुहावरा नहीं है, ये मतलब क्या है लोकोक्ति है, एक तरह से कहावत हो गया वो, है ना। मतलब कोई कहता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब एक तरह से वो क्या है लोगों को मतलब जैसे लोग बोलचाल के भाषा में जो है किसी को ऐसी बात कह देते हैं, कहा गया है, मतलब जैसे आधा ज्ञान होता है तो वो एकदम खूब मतलब ये करेगा हल्ला करेगा एकदम जो चिक चिक के बोलेगा, है ना, मतलब जो है ज्ञान रहेगा थोड़ा सा। ओके, और वो अपने आप को इतना ज़्यादा जो है दिखाने का करेगा कोशिश, तो उसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। हाँ, तो हम लोग जो है वो सब पे भी करेंगे मतलब चर्चा, एक जो है स्पेशल लाएंगे उसमें मुहावरा और जो है लोकोक्ति जो है दोनों जो है 50-50 हो क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन हो, जितना हो अधिक से अधिक जो है डालने का कोशिश करेंगे। ओके, हाँ, और आपका जो हिंदी में अब जो है
आपको एक जो है अलंकार, मतलब अलंकार, और एक आता है जो है वाक्य आता है। एक आपको जाती मतलब जैसे कि एग्जाम में देगा संयुक्त वाक्य, जो है मिश्रित वाक्य, सामान्य वाक्य, इस तीनों में थोड़ा सा जो है डिफरेंस होता है सब में। तो आपको हम जो है वो बता देंगे, समझा भी देंगे कि जो है ये सब जो है देखिएगा, तो इसको जो है इस वाक्य में मारिएगा, ओके। और एक जो है मतलब जो है तत्सम तद्भव देशज जो है विदेशज भी होता है वर्ड, तो जो है उस पर भी हम लोग जो है चर्चा कर लेंगे, ओके। और ये आपका जो है अलंकार जो है, यह जो है बहुत ही मतलब जैसे बड़ा चैप्टर है, ओके। मतलब अंदर तक अनेक इसका पार्ट है, उतना जो है मतलब जो आपका जो है एग्जाम में आता ही नहीं है। आपका जो ये जो होता है कंपटीशन वाला एग्जाम, हाँ, आपको स्पेशल हिंदी का एग्जाम हो रहा है, ओके। आपको जो है मतलब जैसे कि हिंदी में जो है टीचर बना रहा है या फिर कुछ भी, तो जो उसमें अंदर तक एकदम आता है आपको जो इंटरव्यू में हिंदी के अंदर कुछ मतलब जैसे कि हिंदी का, आपको जैसे कि हिंदी का बना रहा है क्या, प्रोफेसर आपको बना रहा है या कुछ भी, तो उसमें आता है अलंकार एकदम अंदर अंदर तक। तो आपको उतना पढ़ना भी नहीं है और उतना आपके पास जो है टाइम भी नहीं है, और उतना जो है आपको समझ में भी नहीं आएगा, और उतना आप जो है रखिएगा भी नहीं याद, ओके। तो इसलिए जिस टाइप का अलंकार में मतलब जो है जिस जो है अलंकार से आता है क्वेश्चन जो है, मतलब जो है उस पर हम लोग जो है चर्चा कर लेंगे, और एक समझ लेंगे कि अंतर क्या क्या होता है। ये जो है इस टाइप का आएगा तो हम ये जो है अलंकार मारेंगे, इस टाइप का आएगा तो ये आंसर होगा, ओके। हाँ, तो हम लोग जो है अलंकार पे भी चर्चा करेंगे, और जो है ये जो है वाक्य वाला, ओके, सामान्य वाक्य, संयुक्त वाक्य, जो है मिश्रित वाक्य, ओके। तो हम लोग सब पे भी चर्चा करने का कोशिश करेंगे। जो आपके पास जो है अभी 1 वीक का है समय है, तो जो है मतलब इस वीक में हम लोग अधिक से अधिक जो भी टॉपिक बचा हुआ है उस पर हम लोग जो है चर्चा कर लेंगे, ओके। तो आप लोग जो है मतलब अच्छा से देखते रहिए, अच्छा से बने रहिए, ओके। हाँ, तो मतलब ये समझाते हैं जैसे हैं, तो कोई भाई को लगेगा कि सर बात बना रहे हैं ज़्यादा अरे भाई, इसको बात बनाना और मजाक करना जो है मतलब जैसे होता है कि शायरी करना, ओके। तो हम कुछ कॉमेडी जो है करें, शायरी करें, तो वो आप लोगों को मतलब जो है क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, मतलब जो है क्योंकि जो है ट्रेंड ही अभी जो है यही चल रहा है, ओके। हाँ, मतलब कोई जैसे शायरी किया तो उसको सुन के सब कहेगा वाह 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 टीचर बहुत अच्छा, वाह टीचर बहुत अच्छा है, एकदम कॉमेडी कर रहे हैं। तो अरे भाई, कॉमेडी क्या, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ओके। कुछ कोई जहाँ मतलब आपको समझा रहा है तो समझिए उसको, ओके। हाँ हाँ, समझाना, कॉमेडी करना, शायरी करना, सब जो अलग अलग बातें हैं, ओके। तो दोस्तों आइए, ये क्या है, आपको मुहावरा में आता है आपका ये सब। ये आपका क्या है कि जो है मतलब उंगली पर नचाना, ओके। तो इसका प्रयोग, ओके, जो शादीशुदा आदमी है जो है उसके लिए मतलब जो है अधिक से अधिक जो है मतलब जो है ये वर्ड, ये जो है सेंटेंस किया जाता है, ओके। मतलब जो है उंगली पर नचाना, मतलब नहीं कोई कहता है कि वो अपने बीवी के जो है इशारों पे क्या करता है, नाचता है ना। तो मतलब जो है उंगली पर नचाना, तो इसका जो उत्तर होगा, जो इसका एग्जैक्ट जो अर्थ होगा वो क्या होगा, पूर्णतः नियंत्रण रखना, ओके। हाँ, मतलब कोई कोई आदमी किसी को जो है उंगली पर नचाता है अपने जो है मतलब जैसे इशारों पर, तो उसको वह अपने जो है नियंत्रण में रखे हुआ है, ओके, इसका अर्थ हुआ। चलिए आगे देखें, तो आपको जो है यदि आएगा कि जो है मतलब उंगली पर नचाना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा, तो आपको जो है मतलब ऑप्शन में रहेगा, 4 जो है ऑप्शन रहेगा, तो उसका जो आंसर होगा ये क्या, कि जो है नियंत्रण में रखना, पूर्णतः उसको अपने नियंत्रण में रखना। चलिए, इसमें हम 20 क्वेश्चन जो है दिए हैं, इसको जो है जल्दी जल्दी देख लें, ओके। चलिए, अंधे के हाथ बटेर, मतलब नहीं कहता है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी इसका अर्थ क्या होगा, मतलब इसका अर्थ होगा कि जो है अयोग्य को जो है अनायास लाभ मिलना, है ना। यानी कहने का अर्थ हो गया कि कोई जैसे जो है व्यक्ति नहीं है, योग्य नहीं है, लेकिन उसको मतलब क्या हो गया, कुछ मतलब जो है इंटरेस्ट हो गया, उसको जो है लाभ गया मिल, मतलब आपको जैसे समझाते हैं कि आप लोग सुनते होइएगा कि अरे जो है उसको तो कुछ नहीं आता था, वो जो है मतलब क्या था, जो है हमसे भी मतलब पढ़ने में क्या था, तेज नहीं था, उसको जो है मतलब कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उसको जो है जॉब हो गया, है ना। आप लोग सुनते होंगे ये बात को, और आप जो है कहते भी होंगे। तो इसका अर्थ होता है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, ओके। मतलब वो जो है योग्य नहीं है, लेकिन उसको जो है अनायास कोई जो है लाभ मिल गया, ओके। चलिए आगे देखें, अगर मगर करना, मतलब जो है टाल मटोल करना, टाल मटोल करना, ओके। इसमें सिर्फ मटोल लिखे हैं, टाल भी होगा, ओके। जो है टाल
मटोल करना। ओके, हाँ, मतलब जो है बहाना बनाना, है ना। आप जो है किसी को कुछ कहते हैं तो जो है अगर मगर करते रहता है। ओके, टाल मटोल, बात को खींचते रहेगा। ओके, हाँ, चलिए चौथा नंबर क्या है कि जो मतलब जो है अक्ल पर पत्थर पड़ना। ओके, मतलब नहीं कहता है कि जो है अक्ल पर मेरा जो है पत्थर पड़ गया था, यानी कि उस समय उसका क्या किया, जो है बुद्धि ही काम नहीं किया, विवेक ही उसका जो है काम नहीं किया, नष्ट हो गया। ओके, हाँ, तो जो है अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ आपका हो गया क्या, जो है विवेक नष्ट होना। चलिए आगे देखें। चलिए, ये क्या है, अक्ल का पुतला, मतलब बुद्धिमान होना। ओके, मतलब कोई ज़्यादा बुद्धिमान है, एकदम अपने आप को बुद्धिमान भी रहा है, एकदम है पूरा एकदम, तो उसको आप लोग कहते हैं कि मतलब क्या है, जो अक्ल का पुतला है, बुद्धिमान है। ओके, चलिए आगे देखें। अंगारों पर, एक मिनट थोड़ा सा कर दें छोटा। चलिए, इसमें से दो है, देख लेते हैं हम लोग। अंगारों पर पैर रखना, इसको आप लोग पहले कर देते हैं नीचे, नहीं तो आपका जो है ध्यान रहेगा इसी पे। चलिए दोस्तों, क्या है, अंगारों पर पैर जो है रखना। ओके, तो इसका अर्थ हो गया जानबूझकर हानिप्रद कार्य करना। ओके, मतलब नहीं कहता है कि जो है अंगारों पर पैर जो है रख रहा है, उसको पता है ओके कि यह मतलब है क्या, थोड़ा मतलब जो है मतलब हार्मफुल चीज़ है, लेकिन वो जान जो है बूझकर वो काम करता है, तो इसी का अर्थ होता है अंगारों पर पैर जो है रखना, जान बूझकर हानिप्रद कार्य करना। ओके, चलिए आगे देखें। ये 7वां नंबर क्या है, अंगार जो है उगलना, मतलब नहीं कहता है कि जब जो है किसी को गुस्सा आता है तो अंगारे उगलना, अंगार जो है उगल रहा है। ओके, मतलब क्रोध में आपको जो ऐसा ऐसा बातें कह देगा जिससे मतलब कहना नहीं चाहिए। ओके, मतलब जो है दुर्वचन, मतलब जो है अच्छा वचन ना हो, जो है गलत बातें होती है वो आपको जो है क्रोध में आके जो है कह दिया जाता है किसी के द्वारा। ओके, तो उसी को कहते हैं क्या, जो है अंगार उगलना। ओके, चलिए आगे देखें। अपना उल्लू सीधा करना। ओके, आप लोग ऐसे और ऐसे जो है मतलब आदमी को भी देखे होंगे जो है मतलब खाली जो है मतलब अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है, इसका अर्थ होता है जो है स्वार्थ सिद्ध करना। ओके, चलिए, मतलब जो सेल्फिश होता है ना, आप लोग कहते होंगे किसी को सेल्फिश हो यार। ओके, चलिए, अंधे की लाठी, इसका अर्थ हो गया सिर्फ जो है एक सहारा, मतलब नहीं कहता है कि वह अंधे की लाठी है, मतलब कोई बुजुर्ग के मतलब कोई एक जैसे बेटा होते हैं, एक बेटी होते हैं, तो कोई जैसे कि एग्जांपल में देता है कि वो जो मतलब अंधे का सहारा है, मतलब जो है अंधे का जो है लाठी है वो, यानी कि उस मतलब जो है सिर्फ वही एक क्या है, सहारा है उसका। चलिए आगे देखें। चलिए 10वां नंबर क्या है, अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ हो गया भरोसा देकर समय पर निराश करना। ओके, मतलब आपको जो है पहले कहते रहेगा कि हाँ भाई एकदम करेंगे करेंगे काम, चलेंगे चलेंगे, मतलब कुछ आपको भरोसा जो है देते रहेगा, लेकिन जब काम का आएगा टाइम तो आपको जो है मतलब क्या करेगा, अंगूठा जो है दिखा देगा, तो उसी को कहते हैं भरोसा देकर समय पर निराश करना, यानी कि अंगूठा दिखाना। ओके, हाँ, समय पर वो जो है मतलब नहीं देगा काम, पहले सिर्फ मतलब फेंकते रहेगा, हाँ भाई एकदम हो जाएगा। चलिए जो है आगे देखें। 11 नंबर जो है अक्लमंद की दुम बनना। अक्लमंद की जो है दुम बनना, अपने आप को पंडित समझना, इसका अर्थ हो गया अपने आप को ज्ञानी समझना। ओके, हाँ, इसमें ये अर्थ हुआ अपने आप को, स्वयं को पंडित समझना, स्वयं को ज्ञानी समझना, तो इसका जो है क्या है मुहावरा, अक्लमंद की दुम बनना। ओके, चलिए आगे देखें। 12 नंबर अग्नि परीक्षा। ओके, मतलब नहीं कहता है कि आज मेरा जो है अग्नि परीक्षा है, यानी क्या है, करी उसका परख है। हाँ, मतलब कोई कठिन चीज़ मतलब वो करने जो है जा रहा है। ओके, हाँ, उसमें उसको परखा जाएगा। ओके, हाँ, तो उसी को कहा जाता है अग्नि परीक्षा। चलिए आगे देखें। 13 नंबर क्या है कि आकाश टूट पड़ना, मतलब नहीं कहता है कि उसके ऊपर जो है पहाड़ टूट पड़ा है, मतलब जो एक तरह से आदमी कहता भी है, और इसका जो है मुहावरा क्या है, आकाश टूट पड़ना, इसका अर्थ हो गया बड़ी विपत्ति आना। ओके, हाँ,
मतलब नहीं कहता है कि वो जो है मतलब जो है उसके ऊपर पहाड़ टूट गया, मतलब जो है बहुत बड़ी विपत्ति आ गया, मतलब जब जो है किसी का डेथ होता है घर में तो उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, आकाश टूट पड़ा। ओके, तो ये जो है मतलब ये सब मुहावरा का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए ये क्या है 14 नंबर, आंखें बिछाना, यानी कि प्रतीक्षा या इंतजार करना। आप जो है किसी का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो उसका होता है मुहावरा क्या, आंखें बिछाना। चलिए आगे देखें, जो है ये तो बहुत ही फेमस है, आस्तीन का सांप होना। मतलब आपका जो है रहेगा क्या, दोस्त रहेगा, लेकिन वो काम करेगा किसका, शत्रु जैसा करेगा काम। ओके, हाँ, जो मित्र होकर शत्रु का कार्य करना। ओके, मतलब रहेगा आपका क्या, दोस्त रहेगा, मतलब जो है वो, लेकिन काम क्या करते रहेगा अंदर अंदर, दुश्मनों जैसा। ओके, उसी को हम लोग कहते हैं आस्तीन का सांप होना। वो आस्तीन का क्या है, सांप है, वो मेरा दोस्त नहीं था, वो मेरा आस्तीन का सांप निकला। मतलब भाई भाई में भी ऐसा लोग कहता है, अपने जो है रिलेटिव में भी कहते हैं, जो है दोस्त के ऊपर भी लागू करते हैं। ओके, चलिए 16 नंबर क्या है, श्री गणेश करना, कोई काम शुरू करना। मतलब जैसे कोई काम जब स्टार्ट करते हैं तो उसको कहते हैं श्री गणेश करना। ओके, चलिए इसके जो है मतलब उल्टा, इति श्री करना, मतलब काम को समाप्त कर देना, इति श्री करना। ओके ओके, चलिए आगे देखें 18 नंबर क्या है, ईंट से ईंट बजाना। ईंट ईंट यहाँ पे ईंट, हाँ यहाँ पे ईंट, ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ क्या हो गया, तो ये शत्रु को नष्ट कर देना। मतलब नहीं कहता है वो जो है मतलब जो है ईंट से ईंट बजा दिया, यानी कि वो जो है अपने दुश्मन को जो है क्या किया, नष्ट कर दिया। अब आप ये कहिएगा कि जो है मुंह तोड़ जवाब देना, तो नहीं, उसका जो होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, उसका होता है अर्थ जो है मुंह तोड़ जवाब देना। और ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ होता है शत्रु को नष्ट कर देना। ओके, तो थोड़ा अंतर है, आप लोग जो है वो भी सुने होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ओके, चलिए जो है 19 नंबर क्या है, कानों में तेल डालना। तो जो है मतलब वो 18 नंबर आपको समझाए हैं, तो जो है उसमें एक और जो मतलब आती है, जो है एक्स्ट्रा भी हो गया, जो है मुहावरा, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ओके, हाँ, तो वो भी जो है मुहावरा ही। चलिए जो है 19 नंबर क्या है, कानों में तेल डालना, इसका अर्थ होता है चुप्पी साध लेना। आप जो है किसी को कुछ कहते हैं तो एकदम कान में जो है मतलब कुछ उसको कहे, तो वो जो है मतलब आराम से कान में तेल डाल के सो गया, मतलब क्या, ये जो है शांत हो गया, चुपचाप हो गया, आपको मतलब ना कह रहा है हाँ और जो ना कह रहा है ना, चुपचाप हो गया। ओके, तो उसी को कहते हैं कानों में तेल डालना। ओके, चलिए अंतिम देखें क्वेश्चन, ये गप्पे जो है लड़ाना, इसका अर्थ होता है जो निरर्थक बातचीत करना, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसे ही मतलब जो है गप्पे जो है मार रहा है, बोल रहा है। ओके, उसका कोई जो अर्थ जो है निकलने वाला नहीं है, ऐसे ही। ओके, हाँ, तो ये हो गया आज का 20 क्वेश्चन ये, और जो है 40 क्वेश्चन था जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। ओके, तो दोस्तों और जो एक मतलब जैसे कि स्पेशल भी लाएंगे, और आपका जो है लोकोक्ति और मुहावरा दोनों के ऊपर लाएंगे। अभी जो इतना ही नहीं होगा, अभी और जो है मुहावरा है, तो जो है उस पर भी लाएंगे एक वीडियो। तो जो है आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो जो है लाइक कर दें, कमेंट्स भी करें, और अपने जो है दोस्तों में भी शेयर करें। अभी जो है जिनका NVS का एग्ज़ाम होगा उनको आप करें, शेयर करें। और जो है दोस्तों KVS का भी वैकेंसी जो आने वाला है, तो आप लोग जो अच्छा से देखें, पढ़ें, और आपको जो है ये सब KVS में भी काम देगा। ओके, तो दोस्तों जो है मिलते हैं एक जो है अच्छा से न्यू वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जो है तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।